नहीं तो मुझे तो लगता है कोई फ्रेंड्स बनाता नहीं है, सब चूतिया ही बनाते हैं। मेकिंग फ्रेंड्स इन इंडिया। तो आज का टॉपिक है कि इंडिया में दोस्त कैसे बनाए, फ्रेंडशिप कल्चर इन इंडिया। तो ये है इंडिया का सबसे लोनलीस्ट चैनल, लोनर ओनर, क्योंकि यहाँ पे कोई आता ही नहीं है, मतलब व्यूज़ ही नहीं आते, तो लोनली चैनल हो गया ना। तो स्टार्ट करते हैं। तो प्लेसेस वेर यू कैन मेक फ्रेंड्स, जगह, ऐसी जगह है जहाँ पर दोस्त बना सकते हो। स्कूल, कॉलेज और ऑफिस। ऑफिस के ऊपर बाद में बात करेंगे, पहले स्कूल और कॉलेज की बात करते हैं। स्कूल कॉलेज में तो नहीं, पर स्कूल में तो ऐसे होता है कि तूने मुझे होमवर्क दिया, अब तू मेरा दोस्त बन गया है, ऐसे हो जाता है दोस्ती। या फिर बोलते हैं फ्रेंड्स फ्रेंड्स और दोस्ती हो जाती है स्कूल में। नहीं तो मुझे तो लगता है कोई फ्रेंड्स बनाता नहीं है, सब चूतिया ही बनाते हैं। मजाक कर रहा हूँ। आई थिंक लोग इतने ज़्यादा आजकल स्मार्ट हो गए, ऑनलाइन स्कैम से सब कर रहे हैं। दोस्त बनाने से ज़्यादा आसान तो चूतिया बनाना हो गया आजकल। तो स्कूल और कॉलेज में जो भी आपके पास बैठता है, लड़का लड़की, जो भी आपके बेंच पे आसपास बैठते हैं, उनसे आपकी दोस्ती हो जाती है स्कूल और कॉलेज में। और स्कूल कॉलेज में असाइनमेंट्स, होमवर्क्स, ये सब भी होते हैं, तो उसके वजह से भी हो जाती है दोस्ती। स्कूल कॉलेज में एज भी कम होती है, तो वहाँ पे कम एज होने की वजह से भी दोस्ती करना इजी होता है, बच्चों में जल्दी दोस्ती हो जाती है। स्कूल कॉलेज के अंदर अगर आप सबसे इंट्रोवर्ट लड़के हो, आप पूरे क्लास में किसी से भी बात नहीं करते हो, फिर भी आपके दोस्ती होने के चांसेस होते हैं। तो आप बात करते हैं ऑफिस के बारे में। तो ऑफिस के अंदर भी स्कूल और कॉलेज के तरह सिमिलर ही होता है, मतलब क्योंकि आप उसमें भी ऑफिस रिलेटेड काम करते हो, तो बात करनी पड़ती है, फॉर्मल बात होती है जो भी। तो उसमें भी दोस्ती होने के चांसेस होते हैं। तो स्कूल कॉलेज और ऑफिस का सिमिलर ही रहता है, दोस्ती हो जाती है वहाँ पे। हाँ, और आप बहुत ज़्यादा बात करते हो, एक्सट्रोवर्ट हो, फिर तो कहीं पर भी आपकी दोस्ती हो जानी है, वो तो फिर एक्सेप्शन ही समझो। और एक जगह है जहाँ पर आप दोस्ती कर सकते हो, पर वहाँ पे पेरेंट्स और पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा होता है। तो मतलब ये तीनों प्लेसेस में भी पॉलिटिक्स होता है, पर स्कूल कॉलेज में इतना पता नहीं चलता, ऑफिस में जाके पता चलता है कि पॉलिटिक्स क्या है करके। मतलब तीनों प्लेस में अलग अलग पॉलिटिक्स रहता है, वो अलग ही टॉपिक है। तो और एक प्लेस जो बोला जहाँ पे पेरेंट्स और पेरेंट्स इन्वॉल्व रहते हैं, वो है सोसाइटी के अंदर। तो आपके सोसाइटी के अंदर भी दोस्ती हो सकती है, पर वहाँ पे पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, इसके वजह से होती नहीं है दोस्ती जल्दी। या फिर पेरेंट्स के इन्वॉल्वमेंट की वजह से जल्दी दोस्ती भी हो जाती है, दोनों भी ऐसे भी हो सकता है। पर मैं बिलीव करता हूँ कि एक सर्टन एज होती है जिसमें दोस्ती जल्दी हो जाती है। जैसे कि बचपन के अंदर दोस्ती जल्दी हो जाती है, टीनेज में भी दोस्ती होने हो जाती है, थोड़ा मुश्किल होता है पर हो जाती है। पर जैसे ही आप अडल्टहुड में जाते हो, तो वहाँ पे दोस्ती करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है फिर आपके लिए। अगर आप पहले से ही मतलब इंट्रोवर्ट हो, तो फिर हार्ड होता है अडल्टहुड में। जैसे कि आप 25+ हो या फिर 21+ भी, फिर हार्ड हो जाता है दोस्ती करना, क्योंकि सब लोग स्कूल कॉलेज के दोस्त बन जाते, फिर आप अकेले रह जाते हो। अडल्टहुड में दोस्ती कैसे होती है? दो अंकल है, जैसे कि फॉर एग्जांपल, तो अंकल बोलेंगे कि आप टी मार्ट से राशन लेते हो, फिर वो बोलेंगे हम भी टी मार्ट से राशन लेते हैं, और ऐसे दोस्ती हो जाएगी। तो स्कूल, कॉलेज और ऑफिस के दोस्तों के बारे में बात किया, और सोसाइटी में कैसे दोस्त बन सकते हैं और होते हैं, उनके बारे में भी बात कर लिया। तो अभी बचा है कि इंडिया में जो मोस्टली लोग करते हैं, रिश्तेदार से ही दोस्ती करना। तो रिश्तेदार से दोस्ती करते हैं इंडिया में मोस्टली, मैंने तो यही नोटिस किया है। क्यों? अगर रिश्तेदार आपके दूर रहते हैं, मामा का मासी का लड़का, मामा का लड़का, मासी का लड़का, ये अगर दूर रहते हैं तो दोस्ती होना थोड़ा टफ है। क्योंकि वो तो पता ही आपको, फ़ोन पे बात करना, कभी तो वो आपके घर पे आएंगे, ये सब चीज़ें। अगर क्लोज है कोई भी, चाचा चाची के लड़का, ये सब क्लोज है लड़की, तो दोस्ती होने का मतलब एक चांस रहता है, और हो भी जाती है क्लोज अगर रहते हैं रिलेटिव्स तो। और इंडिया में लोग यही यही चूज़ करते हैं कि फ्रेंडशिप में मतलब बेनिफिट बहुत मैटर करता है, इसके लिए लोग अपने रिश्तेदार से ही दोस्ती करते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स को बेनिफिट मिलने से अच्छा है कि वो बेनिफिट अपने रिश्तेदार को मिले, इसके लिए लोग
रिश्तेदार में ही दोस्ती रखते हैं इंडिया में मोस्टली, व्हाट आई हैव नोटिस्ड। और फिर आता है अननोन लोगों के साथ दोस्ती करना। तो इंडिया में तो आई डोंट थिंक सो अननोन लोगों के साथ आप दोस्ती कर सकते हो, क्योंकि अननोन लोगों के साथ स्मॉल टॉक करने में भी थोड़ा अनकंफर्टेबल तो फील होता ही है किसी को भी। और कोई बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट होगा तो वो करने की ट्राई तो करेगा, पर आपके साथ कोई ऐसे स्मॉल टॉक करेगा मुझे तो लगता नहीं है, अननोन कोई भी पर्सन। हाँ, अगर आप अननोन पर्सन को एड्रेस ऐसा कुछ पूछते हो तो वो बताएंगे, पर एड्रेस पूछना स्मॉल टॉक नहीं होता है। अगर आप अननोन लोगों को फ़ोन नंबर मांगोगे थोड़ी स्मॉल टॉक करके, वो आपको बोलेंगे क्यों, आपको फ़ोन नंबर क्यों चाहिए, ऐसा सब। और ये अननोन लोगों के साथ ऐसा क्यों होता है ये भी पता ही है सबको, क्योंकि सब लोग न्यूज़ देखते हैं और बचपन में बताया होता है कि अननोन लोगों से चॉकलेट मत लो, अननोन लोगों से बात मत करो। इसकी वजह से अननोन लोग बात नहीं करते, मतलब कोई भी अननोन लोगों के साथ बात करना पसंद नहीं करता है। और लास्ट में बात करना चाहूँगा टॉक्सिक फ्रेंड्स के ऊपर। ऐसे दोस्त जो मतलब उनके बर्थडे के ऊपर आप नहीं गए तो आपको बोलेंगे कट्टी बट्टी। अगर उनके बर्थडे के ऊपर आपने उनको विश नहीं किया या फिर गिफ्ट्स नहीं दिए, तू कौन से स्कूल में जाता है, मैं भी तेरे स्कूल में आऊँगा, तू मेरे स्कूल में नहीं आया, दोनों एक ही स्कूल में जाएंगे, ऐसे कुछ होते हैं टॉक्सिक फ्रेंड्स। तू सिगरेट नहीं पीता, तू हमारे ग्रुप में नहीं रह सकता, ऐसे सब होता है। तो टॉक्सिक फ्रेंड से तो मैं बोलूँगा दूर ही रहो आप। तो लास्ट में आप कहाँ पे दोस्त बना सकते हो, तो ऑनलाइन बना सकते हो आप, पर उसमें भी रिस्क तो होता ही है कि आपको पता नहीं होता, वो भी अननोन वाली कैटेगरी में ही आएगा ऑनलाइन फ्रेंड्स बनाना। लास्टली इतना ही बोलना चाहूँगा कि कोई भी रिलेशनशिप हो, कोई भी नहीं, पर फ्रेंडशिप तो मोस्टली बेनिफिट के ऊपर ही टिकता है। आपको कुछ ना कुछ तो बेनिफिट होता ही है, इसके लिए फ्रेंडशिप होती है। अगर फ्रेंडशिप के अंदर कोई बेनिफिट ना हो तो फिर वो फ्रेंडशिप नहीं टिकेगी। हाय बाय, कभी भी ऐसे कोई भी फंक्शंस हो उसके ऊपर आप सिर्फ उनको विश करने के लिए ही रह जाओगे व्हाट्सएप के ऊपर बस। बाकी फिर ऐसी कोई दोस्ती नहीं रहेगी, मतलब आप उनके साथ घूमने जाओ, वो आपका कोई काम करने आएंगे, ऐसी इतनी दोस्ती तो नहीं होगी फिर, अगर कोई बेनिफिट नहीं रहा आपके दोनों के बीच में तो।